all this? फटाफट डिस्कस करेंगे यार, क्योंकि अब तो मतलब सब कुछ पढ़ लिया है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होने चाहिए। हाँ भाई। अरे क्या हम्म तो हमें क्या दिया हुआ है, P1 एंड P2 दो पॉइंट्स दे रखे हैं। द कोऑर्डिनेट्स आर 3, -2, P2 का है -1, 5। एंड देन L1 एंड L2 बी द लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट P1 एंड P2। तो एक L1 नाम से लाइन है, वो P1 से पास कर रही है, और L2 एक लाइन है जो कि P2 से पास कर रही है। ठीक है। नाउ दे आर सेइंग कि इफ x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वन लाइन फर्स्ट इज 1, ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज π/2, देन डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर L1 L2 इंटरसेक्ट। बताओ कैसे कर रहे हो, क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ आ गया था ये मुआविज? सर, तो हम्म। इसमें सबसे दो लाइंस का जो है हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तभी जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। करेक्ट। तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्स और वाई निकलेगा। राइट। तो हमें गिवन क्या है, P1 के कोऑर्डिनेट्स 3, -2 गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स -1, 5 गिवन है, और फर्स्ट लाइन का हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट। राइट। तो कोशिश करो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन निकालो या कुछ भी करके निकालो। बल्कि और भी अप्रोच हो सकती है, सो देयर कैन बी मल्टीपल अप्रोच। कैन यू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, द फर्स्ट लाइन? उससे भी कर सकते हो। जैसे तुम सोच रहे हो, पहले उधर से ट्राई करो, बिकॉज जस्ट थिंक लाइक कि एग्जाम का क्वेश्चन है, हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट। अपने तरीके से करो। अप्रोच डिस्कस करनी है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड डिस्कस।
सर उधर जो एक्स हम्म इंटरसेप्ट तो गिवन है, तो हम लोग वाई हम्म इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। कैसे निकाल रहे हो भाई? तो सर जो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? एक्स इंटरसेप्ट को ही पहले सोचो कि क्या मतलब हुआ है। एक्स इंटरसेप्ट मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। ट्राई टू विजुअलाइज इट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे वो लाइन कट कर रही है, राइट? है ना? यस सर। तो फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो एक्स इंटरसेप्ट दिए हुए हैं आपको? 1,0। ओके, तो मतलब पता चल गया मुझे कि ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है L1, ये दो पॉइंट से जा रही है। एक तो इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से। नाउ शिफा, इफ यू आर आस्किंग समथिंग, पूछ सकते हो। सर ये स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। ओके श्योर। फाइनली आपको क्या पूछना है कि L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें समझना है। फाइनली आपको क्या देखना है कि L1 एंड L2 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो निकालना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। एग्जैक्टली exactly, अब तो स्लोप निकल जाएगा। वही चीज मैं कह रहा था, तो यहाँ से ऐसे सोचा करो, वो कुछ इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन देगा। तो अब आप इसका स्लोप निकाल सकते हो L1 का। तो ये स्लोप निकल जाएगा। हमें पता है दोनों लाइंस के बीच में कितना डिग्री एंगल है? पाई/2। पाई/2 मतलब क्या होता है? पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो पाई/2 विल बी 90 डिग्री एंगल हो गया हमारे। दो चीज जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का रिलेशनशिप होता है, वो हमने पढ़ा है। यूज करो, ट्राई टू फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। हो जाएगा आराम से। निकाल के देखो एक बार। हम्म हुआ। Hey, hi Dev. So the question that we are discussing is this. मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ये यहीं पे चैट में डाल देता हूँ लोग। इसमें आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये क्वालिफायर में आया था पिछले टर्म में। सॉल्व दिस क्वेश्चन।
We have to find out the point of intersection. मुआविज हुआ? अभी नहीं हुआ सर। ओके, कैसे कर रहे हो एक बार अप्रोच बताओगे? कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो एटलीस्ट विल डिस्कस। या ठीक है, 2 मिनट और लो, आफ्टर 2 minutes we'll start discussing. सर अभी क्या करवा दिया आपने? This is the first question that we are discussing. ये क्वालिफायर में आया था पिछले बार, एंड क्वेश्चन मैंने चैट में डाल दिए, हैव अ लुक एट इट। इसमें सर तो निकाल इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों लाइंस के बीच का। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो, चैट में डालो। शिफा के हिसाब से L1 की जो इक्वेशन आ रही है दैट इज, ऐसे कौन लिखता है भाई इक्वेशन? 3y माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। आई थिंक ये इक्वेशन उसने फाइंड आउट करी है। सर वो पॉइंट पे आई थिंक दोनों लाइन की इक्वेशन इक्वल हो जाएगी ना, हाँ तो दोनों बिल्कुल। इक्वल रख के हम उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। निकालो फिर। क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन है कि x इंटरसेप्ट की वैल्यू 1 है फॉर द लाइन फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट लाइन। तो इससे हमने क्या करा, ये पॉइंट निकाल लिया कि एक पॉइंट होगा x एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रही होगी लाइन 1, उसका कोऑर्डिनेट ये होगा। So we have 2 points. You can find out the slope of the first line. Then as we know that the line angle between the two lines is 90 degree. तो second line का slope भी आ जाएगा। You'll be able to get the equation of both the lines. और फिर point of intersection निकाल लो equate करके। करो करो, ट्राई करो। शिफा गलत किया है तुमने ना यार। गलत है, वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन क्या होगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो दिस इज द फर्स्ट सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दोनों का डिफरेंस निकालो, 0 माइनस -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3, 2 डिवाइडेड बाई -2। तो स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन कितना है आपका? माइनस ऑफ सर 1। 1 आएगा। 1 आएगा, -1 आएगा? -1 आएगा ना नीचे, फिर माइनस हाँ, 1। -1 आ रहा है ना। स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन विल बी -1। तो सेकेंड लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? +1। एग्जैक्टली, क्योंकि m1 इंटू m2 हमें पता है इक्वल टू -1 होता है, तो m2 विल बी इक्वल टू +1। तो हमें इसका स्लोप मिल गया -1, इसका स्लोप मिल गया +1। एक एक पॉइंट दोनों के गिवन है, बल्कि इसके और 2 पॉइंट्स है, तो यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन सिंपली। करो कैलकुलेट, L1 L2 की इक्वेशन निकालो।
हे हाय मेघा, क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ट्राई करो। एमीगो, ये कौन है भाई? चेतन हैज आल्सो जॉइन, ठीक है। संजीव हाय। फिर मिड टर्म का क्वेश्चन है, ट्राई अटेम्प्ट इट गाइस। चैट में क्वेश्चन डाला है मैंने। L1 की इक्वेशन बताओ क्या आ रही है। जब आपको एक पॉइंट दे रखा है, स्लोप हमने कैलकुलेट कर लिया, सो इक्वेशन क्या आएगी? दिस पॉइंट इज 3, -2। स्लोप हमारा इतना मिल गया, पॉइंट ये मिल गया, तो यू कैन सिंपली यूज फॉर्मूला एज y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। सर क्या -5/2 x कोऑर्डिनेट होगा? लेट मी सी हियर। हाँ ठीक है, गुड। माइनस बढ़िया का बढ़िया। होगा क्या सर, पूछ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सही है सही है। ओके ओके। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -5/2 आएगा, x कोऑर्डिनेट। and y will be 7/2. Okay, let me see. 3.5 which is 7/2. Okay. Hey, hi Tharan. Hi Arya. हाय सर। सर आ रहे तूफानों में है। उड़ीसा में बुरा हाल है। चलो 7/2 ठीक है, बढ़िया बढ़िया कृष्णा, गुड। और लोग करो यार। ठीक है, Shifa has also answered. So y coordinate is, x coordinate is -5/2 and y coordinate is 7/2. ठीक है, 1 मिनट का और टाइम है, तब तक सब लोग सॉल्व कर लो, अदरवाइज फिर मैं सॉल्व करूंगा व्हाइट बोर्ड पे। ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द क्वालिफायर। This is the line 1, this is the line 2. We have been provided with the point P1 that is on line 1 and P2 is a line on line 2. ठीक है, so the point is 3, -2 and P2 is -1, 5. ठीक है, who else has completed guys? बढ़िया चेतन, good. तो इन दोनों के बीच में we have been provided that the angle is pi/2. pi/2 मतलब 180 divided by 2, that is 90 degree. So we know that कि भाई if two lines are perpendicular to each other, then the relationship of slope will be m1 into m2 will be equal to -1, right? The other information that has been provided is कि जो लाइन 1 है that passes through, मतलब उसका x intercept is 1, तो इसका मतलब 1, 0 will also be on this line। ठीक है, तो हमें now we have 2 points for the line 1, so slope of line 1 can we calculate y2 minus y1 upon x2 minus x1, correct? So 0 minus of 2 divided by 1 minus 3, क्या आंसर हो जाएगा? 2 divided by -2 that is equal to -1. So slope of the first line will be equal to -1. Now using this relation, can we calculate m2? m2 will be equal to 1, m2 will be +1. किसी को सर भी ये डाउट हो तो पॉइंट, पूछो। या मतलब सर ये पॉइंट 1 और 0 गिवन था। ये गिवन है कि x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट लाइन 1 इज मेकिंग एन x इंटरसेप्ट ऑफ x इक्वल टू 1, ये आपको ओके प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो अभी हमें स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन मिल गया। किसी को यहाँ तक डाउट है?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। नाउ वी हैव स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, पॉइंट दैट इज ऑन द फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन एंड पॉइंट दैट इज ऑन द सेकंड लाइन। सो कैन वी कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ लाइन? तो भाई सिंपल सी चीज होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो y माइनस वाई वन इज -2, स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन इज -1, x माइनस फर्स्ट पॉइंट इज 3। तो क्या आ जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, इक्वल टू 1। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। कुछ गड़बड़ करूं तो बता देना। ठीक है, ये हो गई L1 की इक्वेशन। फिर L2 की कैसे निकलेगी? स्लोप इज 1, पॉइंट इज दिस। ठीक है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इज 1 स्लोप इंटू x माइनस माइनस ऑफ 1। तो कितना आ जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1। सो x माइनस, इसको इधर ले गया मैं, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। ये क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन की, सेकेंड लाइन की इक्वेशन। यही आई थी सबकी, मुआविज, शिफा, यही था? कोई डाउट Yes, यहाँ sir. पे किसी और को? ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमें पता है यार x भैया प्लस वाई इक्वल स्क्रीन टू, ब्लर हो रहा है काफी। हाँ वो थोड़ा सा किसी किसी का यार इंटरनेट, रुक जाओ, अभी क्लियर है? हो गया ठीक सर। ओके, सो देखो, एक सेकेंड, या तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन इज दिस, सेकेंड लाइन की क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। दोनों को कट कर सकता हूँ, 2x विल बी इक्वल टू -5, x विल बी इक्वल टू -5/2। y कितना हो जाएगा, इधर से निकाल लो। तो y x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होता है, तो x की वैल्यू आई -5/2 प्लस y इज इक्वल टू 1, मतलब y विल बी इक्वल टू 1 प्लस 5/2। 5/2 माइनस 5/2 था, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 7/2। This is how you can calculate this point of intersection, -5/2, 7/2। एक बार देख लो, किसी को भी डाउट है तो पूछो यार। हे हाय हरीश जी, शिवांग, ओके। क्लियर है ना अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि यार इफ लाइन L1 मेक्स एन x इंटरसेप्ट ऑफ 1 एंड y2 जो है ना, अभी इस क्वेश्चन के आगे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको करते हैं। ठीक है, कांट से भाई, मुश्किल है, यूट्यूब पे शायद नहीं डलेगी। इफ x इंटरसेप्ट ऑफ L1 इज 1, ठीक है, x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 1 इज 1। उसके बाद क्या दे रखा है, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2 इज -1। ठीक है, लाइन 2 का क्या दे रखा है, -1 दे रखा है इसी क्वेश्चन में। द एंगल, एक सेकेंड, इसी क्वेश्चन से लिंक है क्या? या सो अगर वो बोल रहा है कि अगर x इंटरसेप्ट ऑफ L1 इज 1, y इंटरसेप्ट ऑफ L2 इज -1, देन द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, बिटवीन L1 एंड L2 कितना होगा भाई? बिटवीन L1 एंड L2 इज थीटा। ठीक है, सो देन tan थीटा विल बी इक्वल टू, tan थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, वो आपको फाइंड आउट करना है। नाउ दे आर सेइंग उसी क्वेश्चन में कि इफ एंगल जो है वो थीटा है विच इज द एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस, तो आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। 45 डिग्री। नहीं यार, वो चीज नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन अलग दी है ना।
फर्स्ट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है 1 और सेकंड लाइन का इक्वेशन दे रखा है माइनस वाई इंटरसेप्ट दे रखा है -1। तो एक इक्वेशन होती थी जिसमें हम यूज करते थे 45 नहीं यार 45 नहीं है इसका कुछ था मेरे को भी नहीं याद आ तरीका तो सोचो सोचो सर 5/7 करेक्ट ठीक है शेयर योर अप्रोच कैसे किया अभी Go ahead. सर जो अपने पास पॉइंट दिया हुआ है 3,-2 एंड 1,0 इससे अपन बिल्कुल। वो निकाल लेंगे m1 निकाल लेंगे तो m1 इसका निकल हाँ। जाएगा फिर जो -1,5 दिया हुआ है और 0,-1 दिया हुआ है इससे m2 निकाल लेंगे अपन बिल्कुल तो फिर वहां अपने से पास फिर आप tan थीटा वाला फॉर्मूला tan थीटा वाला फॉर्मूला m1 - m2/1 + m2 * m2 इसमें फॉर्मूले में पुट करके अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखो आपको दी हुई है ना 2 लाइंस दी हुई थी उसने बोला इक्वेशन क्वेश्चन में ही ठीक है तो फर्स्ट लाइन का पॉइंट क्या था 3, -2 था एंड सेकंड लाइन का क्या पॉइंट है हमारे पास 1, -1,5 है ना तो यहाँ पे इस x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है यार लाइन 1 कहाँ से और कट कर रही होगी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है कि इसका मतलब है 1,0 पे कट कर रहा होगा अब कह रहे हैं L2 जो है वो y इंटरसेप्ट बना रहा है -1 तो इसका मतलब L2 कहाँ पे कट कर रहा होगा y एक्सिस पे y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट कहाँ पे और कट कर रहा होगा लाइन 1 लाइन 2 कहाँ पे कट कर रही होगी बताओ कोई मुआविज शिफा 0, -1 है ना तो इसका मतलब 0, -1 पे भी ये कट कर रही होगी राइट क्योंकि ये जो लाइन है इस तरीके से जा रही होगी तो अब इसका स्लोप निकाल लो m1 इसका स्लोप निकाल लो m2 अब हमें क्या है ये जो थीटा एंगल है वो निकालना होगा तो उसके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता था ना tan थीटा = mod ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 into m2 यूज करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस गाइस जो पीडीएफ शेयर करी है मैंने क्वेश्चंस की उसको प्लीज सर्कुलेटेड विद अदर्स अमंग अदर स्टूडेंट्स एज वेल जिससे किसी को भी चाहिए जो नहीं है इवन इफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप उनको भी शेयर कर देना सर मैंने आपको आ गया व्हाट्सएप पे 5/7 आ गया सर बोलो मैंने कोई आपको कुछ कह रहे व्हाट्सएप पे थे एक क्वेश्चन शेयर किया है ओके देखते हैं सर मैंने चलो आपको व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन शेयर किया ठीक है है ठीक है ठीक है अल्लाह हाफ़िज़ रुक 2 मिनट तो गाइस करके बताओ किस किस का हो रहा है नहीं हो रहा फटाफट m1 विल बी इक्वल टू व्हाट वो तो निकाला ही था हमने -1 आया था है ना m2 कितना हो जाएगा दिस विल बी -6 डिवाइड बाय 1 तो -6 हो गया ठीक है हमारा ये आ गया m2 की वैल्यू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन विल बी इतना अब हमें फॉर्मूले में पुट करके देखो कितना आंसर आ रहा है आ गया ना ठीक है मुआविज हरीश कृष्णा हो गया है हो गया भैया आ गया समझ में अच्छे से ठीक है so m2 will be -6 minus -1 divided by 1 plus -6 into -1 answer will be 5 divided by 7
इस तरीके से करना है। तो टेन थीटा ध्यान रखना है यार, मॉड होता है हमेशा ना, ये मॉड कई बार मिस कर देते हैं हम लोग। तो मॉड लगा के होगा, तो हमेशा ऑप्शन में पॉजिटिव वाला ही सिलेक्ट करना। वे क्विज है? वन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना दोबारा से, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे वो। हो सकता है फॉर श्योर, मतलब कुछ चेंजेस करके, बट ये फॉर्मूला मिस कर रहे थे बच्चे, तो इस वजह से गलती हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। इट्स ऑन सेट थ्योरी। क्वेश्चन नोट करो, मतलब नोट एज इन कि जस्ट रफ में आंसर लिखो इसका, जो जो डेटा गिवन है वो नोट डाउन करो फटाफट, सॉल्व करेंगे साथ में। तुम्हें गिवन है इन अ ग्रोसरी स्टोर 60 कस्टमर मेड अ परचेज ऑन अ स्पेसिफिक डे। तो 60 लोगों ने एक दिन में दे बॉट समथिंग, एंड देन 28 पीपल बॉट ब्रेड। टोटल कितना है हमारे पास? 60। इसको यूनियन यूनिवर्सल सेट लिखो, दैट इज 60। Then they're saying 20 people bought bread and 37 people bought milk. So N of B will be 28, then N of milk is 37. 30 people bought fruits. Fruits कितने लोगों ने? 30 लोगों ने लिया। All the customers bought at least one of the items of the three. तो मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने who didn't buy anything. ठीक है, everybody bought at least one of these. 16 of them bought bread and fruits. तो B इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा हमारा? 16। ठीक है, उसके बाद 17 bought bread and milk, तो B intersection M will be 17, and 9 bought all these things, B intersection M intersection F, मतलब 9 बंदे हैं जो कि कॉमन है। तो अब बताओ कि नंबर ऑफ पीपल हु बॉट मिल्क एंड फ्रूट्स, कैलकुलेटेड, इजी है। ओके, सही है, गुड। What about number of customers who bought milk and fruit but not bread? Milk and fruits but not bread, सेकेंड ये है आपका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर शिफा हैज आंसर्ड एज 11। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करो। और लोग भी आंसर शेयर करो जिस जिसका होता जाएगा इस। क्या बात है शिफा, बढ़िया, गुड जॉब, वेरी क्विक। पहले से कर रखा था क्या? ओके, चलो बढ़िया है, प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा हेल्प मिल रहा है, जल्दी जल्दी हो पा रहे हैं। गुड गुड गुड। ठीक है, और लोग करो यार फटाफट, जल्दी जल्दी।
ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंगल वालों को प्लस में लिखना है सबको, ए प्लस बी प्लस सी। जो दो वाले हैं उनको माइनस करके लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, उन सबको माइनस में लिखना है, और जो तीन वाले हैं उसको प्लस में करना है। ठीक है, लाइक दिस। नाउ वी हैव द कंप्लीट डेटा। वी हैव बीन प्रोवाइडेड कि everyone purchases at least one of the items, so 60 will be this, है ना? This will be 60. A की value is इसको ले लो, this, let's say this is A B C, so 28 plus 37 plus 30 minus of A intersection B, इन दोनों को कर लेंगे 16 minus 17, और हमें तीसरी चीज निकालनी है, that is milk and fruits का, तो इसको हमने X मान लिया। and the last one is A intersection B intersection C, that is plus 9. You can solve it. सबका आ रहा है 11? Guys, reply in the chat. जिसका हो गया। Okay. Okay. X will be equal to 11. और ठीक है, दिव्यांश का भी हो गया, मेघा भी हो गया। गुड गुड गुड। ठीक है, सब लोग आंसर करो यार फटाफट। फिर नेक्स्ट वाला है आपका मिल्क एंड फ्रूट्स बट नॉट ब्रेड। मतलब मिल्क एंड फ्रूट्स तो चाहिए बट ब्रेड नहीं चाहिए, है ना? तो हमें क्या करना होगा, जो मिल्क इंटरसेक्शन फ्रूट्स वाला सेक्शन होता है, जैसे अगर सपोज ये सोचो दिस इज मिल्क, दिस इज ब्रेड, है ना? दिख नहीं रहा होगा यस। लेट्स से दो है दिस क्या इज सर मिल्क, इसमें? हाँ, दिस इज मिल्क, दिस इज ब्रेड एंड दिस इज फ्रूट्स का, है ना? तो हमें कह रहा है मिल्क एंड ब्रेड, मिल्क एंड फ्रूट्स बट नॉट ब्रेड। तो हमें कौन सा सेक्शन चाहिए? सिर्फ ये वाला, राइट? वी हैव टू, वी शुड नॉट इंक्लूड दिस डेटा। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या है? 9 गिवन है। एम इंटरसेक्शन एफ इज हमने निकाला अभी 11, दिस होल इज 11, तो 11 माइनस 9 विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरीके से करना है। थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो अगर फॉर्मूला वगैरह से नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस फटाफट। एंड मैथ्स के लिए प्लीज जस्ट इग्नोर प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, फोकस ऑन एक्टिविटी क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कर लोगे तो बहुत मतलब आइडिया लग जाएगा कैसा पेपर आता है। अभी सिर्फ 1-2 दिन बचा है, एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पे फोकस करो। अगर रिलेशन फंक्शन अच्छे से नहीं आता, जस्ट इग्नोर दैट टॉपिक। बट जो टॉपिक्स आते हैं, अगर 10 टॉपिक में से एक टॉपिक नहीं आता, यू कैन इग्नोर इट, बट रिमेनिंग 9 टॉपिक्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ जो पढ़ा हुआ है हमने। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन गाइस। एंड अभी क्लास में प्लीज ट्राई टू बी इंटरेक्टिव, चैट में रिप्लाई करो फटाफट, जितना जल्दी आंसर आता है शेयर करते रहो, तभी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे अभी ना। Okay, so Tarun has answered this question. Good job. Others, please try to answer this.
एंड एग्जाम के बाद बताना कैसा हुआ पेपर। डू पिंग मी व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज को परसेंटेज में ही रहने दो, आई थिंक इजी हो जाएगा काम। Okay, Shifa has answered. Good, good, good. ठीक है, 1 मिनट का और टाइम है। ट्राई सॉल्विंग दिस। ये बताओ कौन सा सेक्शन निकालना है इसमें। पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो कौन सा वाला निकालना होगा। दिस इज लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हमें क्या निकालना है। एफ वाला। हाँ, आपको क्या निकालना है, ये एफ वाला सेक्शन। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। सो हमें पता है 8% जो है वो ये बाहर वाले बंदे हैं, तो ये पूरा का सम कितना हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है 100% है, क्योंकि पूरा कंप्लीट इज 100%। एंड जो बाहर वाला है, जो बच्चे फेल हुए हैं ना मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, स्टैट्स में, किसी में पास नहीं हुए, दोज आर 8% पीपल। तो ये अंदर वाले कितने हो जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी 92%। सो ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू 92%, क्योंकि 100 माइनस 8% कर दिया तो 92% आ गया। फिर हमें ये डेटा गिवन है, फॉर्मूला लगाओ, सीधा आंसर आएगा। आंसर शुड बी 10%। करोगे कितना आ रहा है, हो गया सबका। 10% आया ना, सो 10% विल बी इक्वल टू 30, राइट। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ करी है। 7 7 14 16 6 6 12 और 4 16 देन 5 5 2 12। ठीक तो है यार, 60 प्लस 82, राइट। सो सर ये जो आपने 67 लिख रखा है ऐड में, ये 65 है। क्वेश्चन में उसमें 65 था। अच्छा, ओके ओके ओके, यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, तभी ना, दिस इज 65, फिर तो हो जाएगा, ठीक है। So this will be 164, right? So you will get 164 माइनस में हो गया, एंड इन दोनों को आप ऐड करोगे 9 और 8 74, 174। So answer will be x equal to 10%. So 10% क्या आया, ये वाली वैल्यू। 10% of what, 300। तो 10% of 300 कितना हो जाता है भाई, सीधा सीधा आंसर 30 आ जाएगा। This is how you have to solve this question, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो यार ओरली होना चाहिए। एक देता हूँ आगे, 3 अभी तक चल रहा था क्या।
ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, जस्ट हैव अ लुक एट इट। इस क्वेश्चन में किसी का गलती नहीं होनी चाहिए यार, देख लो एक बार बस। ये कह रहा है A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R1, 2, 2, 7. So what will be the answer? 10 ठीक है, तो 10 will be the answer। बस ये सिंपल से है। इसमें मतलब एक साइड में 1, मतलब एक साइड में दिख रहा है 1 है 2 है, द अदर साइड इट्स शोइंग 2 और 7। सो व्हेन यू लेट दीज 3 एलिमेंट्स यू विल गेट 1 + 2 + 7 as 10। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? हो तो पूछो यार, अदरवाइज मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, फटाफट क्वेश्चंस करेंगे कवर। Cool. Solve this, guys. Please do answer in the chat. बहुत कम लोग आंसर कर रहे हो। नहीं हो पा रहा तो पूछ लो, कुछ नहीं होता। कम क्वेश्चन करना इज बेटर देन ज्यादा क्वेश्चन करना बट कुछ समझ नहीं आना। ठीक है, तो पल्ले नहीं पड़ रहा तो पूछ लो कि भाई ये वाला नहीं आया, थोड़ा सा बता दो। हम्म स्क्रीन शेयर रुक गया आई गेस। सर स्क्रीन शेयर रुक गया आपका। हाँ हाँ हाँ, वो कुछ और शेयर करो ठीक से। करो। क्या बात है, मेगा ऑन फायर, गजब क्वेश्चंस हो रहे हैं। 25 थोड़ा सा गलत है मेगा, वेरी क्लोज बट कुछ अरे तो गड़बड़ सर है क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, लिख के सॉल्व हो जाते हैं। लाइट नहीं है मेरे पास और कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर पा रहा। फोन पे देख रहे हो क्या? हाँ सर, वो भी अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ कॉपी में, 2 मिनट रुको। मेगा गलत है, चेक करो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी शायद। मेघा इज सेइंग आंसर इज 25। किसी और का भी 25 है तो बताओ यार। सर 35 आ रहा है मे बी। ओके, देखते हैं और किसी का क्या आ रहा है। लेट्स वेट। सर 35 ही है। ठीक है हरेश। मोवेज ट्राई करो। आर्या, दिव्यांश, देव, गाइस शेयर योर आंसर। ऐसे ना मुझे समझ नहीं आ रहा हु इज एक्चुअली रिप्लाइंग, बट इट वुड बी बेटर इफ यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके कूल। तरुण has also answered। बढ़िया बढ़िया, गुड गुड गुड, ग्रेट गोइंग इज। तो किसी को डाउट है? अदरवाइज विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हो गया तो। द आंसर इज 35 ओनली। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, क्योंकि मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने नहीं किया अभी। ऐसे कुछ मेरे पास आंसर्स नहीं होते। मेघा का नहीं हुआ। ओके ठीक है, और लोग सेकंड सॉल्व करेंगे। आंसर बताओ।
It's saying 140 people हैं, ठीक है. It was found that 75% of these 140 like playing cricket and 50% like playing football. तो 140 में से 75% जो है उनको क्या पसंद है? क्रिकेट. तो 75% कितना हो गया मेगा? बोलो. 105. 105 going to be Yes. 105 and 50% of all like playing football. तो क्रिकेट वाले इतने हो गए and for football we have 70 people, right? Now note that some people may not like both the games. So there can be people जिनको कुछ भी पसंद नहीं है out of these 140, right? Now they are asking what is the minimum number of people who like both the games. तो they are saying कि ऐसा कुछ अपना वो चार्ट वो तो हो जाएगा, ये परसेंटेज का हमें निकालना था ना सॉल्व करके, ये चीज समझ में नहीं आई थी, मैंने डायरेक्ट किया था. 60 आएगा सर नहीं, इसका. हाँ ठीक है. गुड गुड मुआविज. ठीक है, तो मेगा एक बार और ट्राई करना. दिस इज इन परसेंटेज फॉर्म. क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्व इट. इन केस नहीं हो तो ग्रुप में डिस्कस करना है, अटैक कर देना. ठीक है, आई थिंक सबका हो गया है. शिफा हैज आंसर्ड. ग्रेट ग्रेट. शी इवन शेयर्ड द कंप्लीट आंसर. गुड. चलो कृष्णा, इट इज 60 भाई, नॉट 70. ठीक है, अगला करते हैं. हरे एक बंदे ने शेयर करा है, आई डोंट रिमेम्बर. अच्छा, चेतन ने आएगा शेयर करा है क्वेश्चन. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, एक बार इसको अटेम्प्ट करो. मेगा क्लास के बाद एक बार अटेम्प्ट करना, क्योंकि तुमने परसेंटेज में यू डिडंट कंसीडर, सो हो सकता है इसी वजह से गलत. फिर भी दिक्कत हो तो डू पिंग मी या ग्रुप में डिस्कस करना एक बार. So the question is equation of the line joining point itna to the point of intersection of these two lines is equidistant from the points itna and itna. So एक बार इसका मतलब बताएगा हरेश, मुआविज, शिफा, कृष्णा, कोई एक बच्चा. हरेश या मुआविज, if you want to try, you guys can try. क्या करना क्या है इसमें क्वेश्चन में, बिकॉज क्वेश्चन समझ नहीं आता बच्चों को ना. क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, बताओ. इसमें पूछ रहा है कि इज इट इक्विडिस्टेंट और नॉट, ट्रू और फॉल्स पूछ रहे हैं सिर्फ. सर मैं बताऊं, कोई बोल रहा था क्या अभी? नहीं नहीं, बोलो. सर इसमें ये पूछा है, मतलब ये तो लाइन की इक्वेशन दी है ना, इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है. करेक्ट. ओके, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ये जो -2,0 पॉइंट है, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन एक लाइन कर रही है. बिल्कुल. वो जो लाइन है वो 0,0 2,2 से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों के इक्वल डिस्टेंस पे. दैट्स व्हाट वी हैव टू चेक. तो ये इसने बोला है ये स्टेटमेंट, तो ये सही है या नहीं. अब एक बार सॉल्व करो, चेक करो. ठीक है, करेक्ट इंटरप्रिटेशन है. सही है यार, कॉमर्स के बैकग्राउंड से भी यू आर डूइंग रियली वेल मैथ्स में.
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? एक बच्चा कोई बताओ जिसने कैलकुलेट कर रहे हो। दो लाइंस दी हुई हैं, ये दोनों पॉइंट लाइन ऑफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा 0,2। ओके, ठीक है। गाइस किसी और का कुछ और है तो बता देना। जिसको फॉर्मूला नहीं है आप पीछे नोटबुक खोलो, चेक करो फॉर्मूला क्या होता है टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सर आंसर अंडर रूट में आ रहा है क्या? हेलो हेलो सो डिस्टेंस अंडर रूट में हो सकता है आ रहा हो, बट यू हैव टू टेल मी कि वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। दोनों का डिस्टेंस सेम है या नहीं है, दैट्स व्हाट वी हैव टू चेक, ट्रू और फॉल्स। द स्टेटमेंट दैट दे हैव मेंशनड कि भाई ये दोनों पॉइंट्स, दीस पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन। सर तो इसमें करो इक्वेशन का क्या 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 बोलो। इक्वेशन का क्या रोल है सर इसमें? इक्वेशन उसने बोला देखो ये दो लाइंस जो हैं L1 एंड L2, these two lines are intersecting each other, right? And let's say these lines are intersecting at point O, ठीक है? So if you join this point O with this point P, तो अपनी लाइन बन गई OP, है ना? और ये जो दोनों पॉइंट्स है, क्या ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन OP के इक्विडिस्टेंट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन से आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालोगे ना भाई। Tarun, if you are saying something, we cannot hear you. हाँ सर, आ गया सर। तो बताओ किस किस का हुआ भाई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था हमारा? 0,2। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बेसिकली, तो आ जाएगा 7 0,2। ओके, ठीक है ना। 7x equal to 0, तो x will be equal to 0, x coordinate will be 0 and y will be equal to minus of 4x plus 2, that is so 0,2 will be the coordinates of this point। तो भाई आपके दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो, y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। सिंपल है।
तो दिस विल बी y minus 2 0 minus 2 minus 2 minus 0, है ना? किसी को भी डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लो यार, डोंट हेजिटेट। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, ऐसे किया मैंने। अब सॉल्व कर लो इसे बस। y minus 2 इक्वल टू -2 डिवाइड बाई -2 इंटू एक्स, तो ये कट जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आनी चाहिए? y minus 2 इक्वल टू एक्स, यही आ रही है। ये इक्वेशन आई थी आप लोगों की भी। कृष्णा यही आई थी आंसर में इक्वेशन। सर let me check। ठीक है श्योर के। सर थोड़ा सा नीचे करिए ना, वो दिख ही नहीं रहा अच्छा मेरा फोन है ना। ओके 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 बस बस। तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन जो ओपी की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन आ गई x माइनस वाई हाँ प्लस हाँ सर यही 2 है। इक्वल टू 0। मैं वही सोचूं सर, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 आ रही थी मेरी। हाँ तो तो वही तो चीज है भाई। वही मैं सोच तो अब आपको क्या निकालना है? मैं एक्चुअली प्रेफर करता हूँ ऐसे लिखना, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन ना। 2y अंडर रूट 2 आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका क्या करें। हाँ तो ठीक है ना। कितना कितना है डिस्टेंस गाइस? आंसर रिप्लाई करो चैट में, हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, कहाँ पे अटके हुए हो? 2 अपॉन अंडर रूट 2। दोनों का इतना ही आया, इस पॉइंट और इस पॉइंट का। बार बार चेक कर रहा हूँ अभी एक बार और। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन? वो सर वो ए क्या कहते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अंडर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ना। तो एक बच्चे ने भेजा है किसी ने। ठीक है करेक्ट। शिफा हो गया तुम्हारा? तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ गई। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? कैलकुलेटेड गाइस, टेक योर टाइम, कैलकुलेट करो। सर जब ये लाइन इक्विडिस्टेंस ही है तो क्यों ना हम इसका मिड पॉइंट ही निकाल के कर लें बिना फॉर्मूले के। क्या सर ये जो भाई 2, वो हो 2 सकता है। है ये पॉइंट, हो सकता है ये पॉइंट 2,2 यहाँ पे हो एंड 0,2 यहाँ पे हो, तो यहाँ से इक्विडिस्टेंट हो। सर ऐसा कैसे? कैसे नहीं हो सकता भाई? ये पॉइंट, ये लाइन है, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस तो यही होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। और अगर मैं कहूँ इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, तो वो नियरेस्ट डिस्टेंस यहाँ से निकलेगा आपका। तो ये दोनों हो सकता है, ये पॉइंट सपोज P है, दिस पॉइंट इज Q, तो ये डिस्टेंस भी D हो सकता है, ये भी डिस्टेंस D हो सकता है। मिड पॉइंट वाला लॉजिक कहाँ से पैदा हो गया? वो तो नहीं मैंने मतलब डायग्राम ऐसा बना दिया। नहीं मैंने किया है फॉर्मूले सही, लेकिन मैं बस ऐसे वो लगा रहा था assumption। ओके सो तरुण हैज आंसर D इक्वल टू 1। चेक करो यार। right? I don't know यार, let's see. So both the distances are 1. No, I checked first only. नहीं, both the distance, we have to check whether the statement that was given is it true or not, कि भाई distance between the point and the line is same or not. That's what we have to check. So D will be, this is a x plus by plus c, है ना? तो a की वैल्यू कितनी है? 1 है एंड पॉइंट इज 2,0, तो इस वाले का निकालते हैं वाले, ठीक है? लेट्स कैलकुलेट D2. दिस विल बी, D2 कैसे निकलेगा? T2 is equal to mod of a is 1, है ना? कोफिशिएंट ऑफ x 1 into point is 2 plus b is -1 into 2, ठीक है? plus c is 2 divided by under root of a square plus b square. तो a is 1,
plus square, b is -1. Right, so this is going to be mod of 2 minus 2 plus 2 divided by under root of 1 square plus 1 square is under root of 2. तरुण एक बार चेक करो. I think you have made some mistake. You should get सर मेरा 2 आंसर सही under तो root of है. 2. हाँ तो ठीक है, मैंने मना कब करा भाई? हाँ तो कोई वही. आंसर थोड़ा याद और रखो. सर वो जो मिड पॉइंट वाला बोल रहा था वो भी एक तरह से सही होगा सर. देखिए ना, नहीं यार. मैं मेरी बात तो सुनिए सर. वो नहीं बोल रहा हूँ, आप जो बता रहे हैं ना 2 और 0 का मिड पॉइंट सोच रहे होगे सर आप. तुम कह रहे हो इस लाइन का मिड पॉइंट ना हाँ, सेक्शन फॉर्मूला से, बट उसका कोई सेंस नहीं है भाई. वो पॉइंट को चेक कर लेंगे कि वो क्या इक्विडिस्टेंट होगा? है कि नहीं. तो वो तो फिर हाँ वो कर सकते हो, उसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, बट देन यू विल हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है. हाँ, तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा ना. तब मैं पूछ रहा था. कर सकते हैं, वो चीज कर सकते हो आप, राइट. बट मतलब आपको डायरेक्टली जब दिया है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन कर सकते हो यूज, बेटर टू यूज दैट फॉर्मूला ना. तो वही अंडर रूट में डिस्टेंस आ both रहा था, मगर distance is आंसर same. गलत हो गए. someone is saying something guys. क्या Both बोल रहा distance are same. हूँ? Okay, cool है, ठीक है. So d1 will be equal to mod of a is 1 into 0 plus -1 into 0 plus c की value is 2 divided by under root of 1 square plus 1 square. So answer will be 2 upon under root of 2. Same आ गया, d1 is equal to d2. So the question में जो statement था, that statement is correct. Any doubts guys? किसी का कोई डाउट हो? चेतन क्लियर है ना? सर क्लियर नहीं है सर. क्लियर नहीं है? क्लियर है. वीडियो क्लियर नहीं आई गेस. सर ऐसा समझ में नहीं आया ये थोड़ा बहुत. मतलब क्वेश्चन बेसिकली क्या था, सही कुछ समझ. क्वेश्चन में ये पूछ रहा था वो सीधा सीधा कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये इस ओपी लाइन के इक्वल डिस्टेंस में है या नहीं है. दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू चेक कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों, क्या ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं है. और किसी को भी पल्ले नहीं पड़ा तो बताओ यार. सर इसके लिए हमने वो वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया, अनरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. कौन से दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना था हमें? वो तब निकाल यूज करते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूला, जब आपको दो पॉइंट्स गिवन हो. कौन से दो पॉइंट्स का यूज करते हैं? इन दोनों का, ए और बी का? यस सर. नहीं, हमें क्या करना था, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस इस लाइन से चेक करना था भाई. ये जो लाइन ओपी ड्रॉ करी है. हरेश, मुआविज, तुम लोगों को क्लियर है नहीं है? क्लियर है सर. क्लियर है ना? ठीक. देखो एक बार मैं ब्रीफली समझा देता हूँ. उसने बोला क्वेश्चन में कि दो लाइंस हैं जो कि कट कर रही है. वो कहाँ पे कट कर रही है? ओ पॉइंट पे, जो कि तुमने निकाला अभी. ठीक है, 0,2. अब दे आर सेइंग कि यार आपको चेक करना है कि इस जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट से एक पॉइंट पी है जो कि था शायद 0,-2. इस पॉइंट को जोड़ने पे एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है. ठीक है, एंड वी हैव टू चेक कि एक पॉइंट है 0,0 एंड द अदर पॉइंट इज 2,2. ऐसा कुछ था ना क्वेश्चन में? तो हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, सपोज दीज आर द 2 पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन ओपी, ओपी से इन पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या सेम है नहीं है. सिर्फ आपको ये चेक करना था. तो क्या करोगे आप? हमने क्या करा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाला, उसके बाद इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली, देन वी डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने वाला. तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो ओपी का डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है या नहीं है, वो आप चेक कर पाओ. किसी और का भी कोई डाउट वगैरह हो तो क्वेश्चन भेज सकते हो भाई. चलो नेक्स्ट करते हैं एक और सेट थ्योरी का, बिकॉज सेट थ्योरी का गलत नहीं होना चाहिए यार. एटलीस्ट वो 4-5 नंबर का आता है. हर क्वेश्चन 8% स्कोर मतलब
वैल्यू रखता है, ठीक है। तो 8% नंबर किसी भी क्वेश्चन में गलती होती है तो सोचो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि कई बच्चे सिर्फ 2% से गलती करके आते हैं, 38%, 35% आता है, एंड दे मिस क्वालिफाई क्लियर होने से। तो सेट थ्योरी का आज कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, एक भी गलत ना हो तुम्हारा एग्जाम। करो, इस क्वेश्चन को रीड करो। सर इसका आंसर याद नहीं, लेकिन कल ही पीवाईक्यू में मारा था सर। ये आपने उसमें भी कराया है यूट्यूब लाइव में, कल ही देख रहा था आपकी, बस आंसर याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, एक बार और कर ले यार फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल लाइक ऑल 3 मूवीज। भैया 375 होगा क्या आंसर? कैसे पॉसिबल भी नहीं है भाई, ये तो कैसे बोल रहे हो आंसर। द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी पीपल लाइक ऑल 3 मूवीज। 375 तो बहुत ज्यादा हो गया। ऑल 3 मूवीज क्या निकाल रहा? 75। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, वो सही है। सही है, बढ़िया यार, ठीक है। सो 75 शुड बी आंसर। आपको क्या निकालना है? ऑल 3 मूवीज मतलब कौन सा सेक्शन निकालना है यार? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है कि नहीं? है ना? और एक सेकेंड, आ गया यार कुछ। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वन ऑफ द 3 जॉनर्स। बताओ भाई, तीनों टाइप में से एक ही टाइप की मूवी पसंद है, ओनली वन। Find number of people who like only one of the 3 genres. Only one of 3 genre. ठीक है, बताइए। पहले क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना था? मैं सिर्फ वेन डायग्राम बनाऊंगा, तुम लोग सॉल्व करना भाई अपने आप ही। जिसको नहीं होगा वो बता देना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना था? जिनको सारी टाइप की मतलब ऑल 3 मूवीज है ना, तो वो क्या होगा? ये कॉमन वाला एरिया। फर्स्ट में आपको ये निकालना था। अब सेकंड में क्या निकालना है वो एक बार ट्राई करो, जिससे नहीं होगा फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो।
और सीटी को भी थोड़ा पढ़ लो अगर सीटी यूटी में गड़बड़ हो रही है तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को दिक्कत सिर्फ मैथ्स एंड सीटी में ही होता है। शिफा हैज आंसर्ड, ओके। मुआविज ने भी कर दिया, गुड यार, बढ़िया, सही है सही है। कृष्णा आंसर? नहीं सर, सॉल्व ही नहीं कर रहा था वो, मेरा फोन का वो डाउन हो गया था, सब कनेक्ट करने में लगा ओके हुआ था। ओके ओके, और लोग आंसर करो, बढ़िया यार, क्लास के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। आर्या एंड देव बताओ आंसर क्या आएगा। तरुण फर्स्ट का आंसर इज 75, ट्राई सॉल्विंग द सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिखा है। शिफा कौन सा एरिया निकाला? शिफा या मुआविज ट्राई टू आंसर दिस गाइस, जिन दोनों लोगों ने आंसर करा है। कौन से एरिया को कैलकुलेट करा है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? इसमें से अगर मैं रीजन पूछूं? बी डी और सर एच। सो हमें क्या करना है, सिर्फ इस सेक्शन का निकालना है, बी डी एंड एच। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट बी प्लस डी प्लस एच, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमें ये करना है, कैलकुलेशंस यू गाइस कैन डू, बट क्वेश्चन नहीं समझ आता कि हमें करना क्या है। तो ये समझो, हमें ये फाइंड आउट करना है सिर्फ बी डी एंड एच, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु ईट एट लीस्ट, फाइंड पीपल who like at least two of given genre, ठीक है, निकाल लिया। करो भाई। ओके, टेक केयर यार आर्या। सर जो अभी बी डी एच निकालने के लिए जो माइनस किए थे हम लोग, पूरे हाँ में से वही आंसर होगा इसका 270। पता नहीं, देखते हैं कितना आ रहा है। 270 आ रहा है आपका? ठीक है, यस सर। बढ़िया। फाइंड द पीपल हु लाइक एट लीस्ट टू ऑफ द गिवन जॉनरा। तो क्या क्या निकाला हमने, कौन कौन से एरिया का निकाला तुमने आंसर? सर ठीक है, आंसर ई बताइए। एफ 270 जी सी। ई एफ जी सी, क्योंकि उसने क्या बोला भाई कि कम से कम एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू मतलब ये तो वो लोग हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। बी वाले कौन से, जिनको सिर्फ ये वाला सेक्शन पसंद है ना, ये सिर्फ वन वन टाइप की मूवीज का ही स्टाइल पसंद है। ये वो लोग हैं जिनको दो टाइप की मूवीज पसंद है। एफ जो है जिसमें तीन टाइप की मूवीज पसंद है, राइट। एंड जी भी वो है जिनको दो टाइप की मूवीज पसंद है। नाउ दे आर आस्किंग कि एटलीस्ट टू टाइप ऑफ मूवीज कितने लोगों को पसंद है। तो आप क्या करोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा ये वाला जो फ्लावर वाला स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है, ये आपको पूरा कैलकुलेट करना है भाई, ठीक है। हमें क्या क्या करना होगा, ई प्लस जी सी प्लस जी प्लस एफ, this you'll have to calculate and answer will be 270. सबसे ऊपर है, किसी को कोई डाउट कि क्यों हमने ये सेक्शन लिया, क्यों कोई और नहीं लिया? बिकॉज कैलकुलेशन आई नो यू कैन डू, बट कौन सा सेक्शन लेना है वहां पे दिक्कत होता है सिर्फ। सर आपका वो वीक 5 to 12 वाला बैच अलग है क्या, कि यही लोग पढ़ते हैं? नहीं नहीं, वीक 5 to 12 वाला बाद में है, वो अलग से है। वो ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो गया है, बट अभी हमने सिर्फ कैलकुलस वगैरह थोड़ा डिस्कस कर रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो आफ्टर दिस क्वालिफायर विल स्टार्ट टेकिंग क्लासेस एवरी डे। ओके ओके, ओनली फॉर मैथ्स 1 और स्टैट्स भी है? नहीं नहीं, सिर्फ मैथ्स।
नाइस ठीक है नाइस। ओके। तुम्हारा तुमने मैथ्स 2 भी लिया है या मैथ्स 1 ही है इस बार तुम्हारे पास? नो सर, मैथ्स 1 स्टैट्स 1 सीईटी। ओके अच्छा ठीक है यार, चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो एक बार। देर आस्किंग कि हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं इस तरीके से। व्हाट एक सेकंड में क्वेश्चन दोबारा देखता हूँ। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी? बताओ। एंड देन आपको पी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने होंगे बाद में। पहले एबीसी का एरिया निकालो सब लोग। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, याद सबको होना चाहिए, अगर नहीं है तो एक बार अप्रोच देख लो किस तरीके से लिखना है। एक सर्कल बनाओ, 1 2 3 ऐसे लिख लो, ठीक है। इस तरीके से सर्कल बना के 1 2 3 लिख लो। एंड देन आपको क्या करना है, हाफ अंदर लिखो, क्योंकि क्या होता है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है ना। बेस मतलब एक्स एक्सिस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब वाई एक्सिस, और बेस इज एक्स। तो हमें क्या करना है, x1 x2 x3 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तीनों के आगे प्लस साइन, और क्या करोगे अब, बेस इंटू वर्टिकल डिस्टेंस। तो क्या करोगे अब, 1 हमने लिख लिया अंदर, तो इसके बाद क्या रहा है 2 एंड 3, तो y2 माइनस y3 लिख दोगे। उसके बाद प्लस x2, उसके बाद क्या लिखना है, हमने x2 लिख दिया, तो अब क्या होगा, बचा गया y3 और y1, तो y3 माइनस y1। क्लॉकवाइज आपको सिर्फ देखना है। देन हमने क्या लिख दिया, x3 लिख दिया, तो अब क्या देखना है 1 माइनस 2, तो y1 माइनस y2। सीधा से ये फॉर्मूला यूज करो एंड सॉल्व दिस। पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है। ए दिया हुआ था 3 3, सॉरी 4 3। बी इज, सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है आपकी। हाँ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसीलिए यार। सी इज 8,3। तो ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए बी सी के। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 3 2 2 एंड 8 3। ये पॉइंट्स है हमारे पास। प्लीज आंसर करो सब लोग। दिव्यांश, मैंने स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया यार। ट्राइंगल एबीसी का एरिया। गुड 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 शिफा। जो वो पी पॉइंट दे रखा था उसका भी कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। बोर्ड नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा है? बोर्ड तो दिख रहा है सबको। हाँ रीजॉइन कर लो एक बार। बोर्ड तो दिख रहा है सर। वही तो, एबीसी का ट्राइंगल का एरिया निकालो सब लोग यार। एंड देन पी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा। सर वो दूसरा वाला जो ट्राइंगल था वो पीबीसी था ना। वही मैं दिखा रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन रीड करो अपने। पीएबी, ओके पीएबी। फर्स्ट का आंसर इज 2। सेकंड क्वेश्चन करो। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज शेयर कर दो, अदरवाइज विल रैप अप आफ्टर सॉल्विंग अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो तो।
ठीक है मेघा, सही है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉसिबल, मतलब p के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या क्या आएंगे। ठीक है तरुण। So I'm sharing the options for second question. It is a multiple select question, तो इसमें more than one answer can be correct. सर एक 1,1 तो होगा, बाकी के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मेघा गलत है, शिफा गुड, सही है, बिल्कुल बढ़िया, सही कर रहे हैं। -1,1 भी या स्क्वायर हो रहा है ना। हाँ हाँ सर। ठीक है देखते हैं। स्क्वायर इसलिए +1 -1 दोनों पॉसिबिलिटी होगी कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है तो एक बार देख लेते हैं। पिछले वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है हमारा, 2 आया था। अब इट्स सेइंग कि भाई द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एरिया ऑफ पीएबी। तो पीएबी का जो एरिया है दैट इज 1/4 एक तरीके से, है ना, एबीसी का। यही कहना चाह रहे हो? ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी हाफ, है ना, बिकॉज 4 इंटू 1/4 इंटू 2 दैट इज हाफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी कितना आ गया अपना, 1/2 आ गया। तो फॉर्मूला होता है 1/2 mod of x1 y2 minus y3 plus x2 y1 minus y3 plus x3 y1 minus y2। यही था ना फॉर्मूला? हाँ सर। गलत लिखा है यार, बोलते क्यों नहीं हो? कहाँ है? दिस इज गोइंग टू बी y3 minus y1। अच्छा ओके ओके। 3 1, वही तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। देन इसमें x1 की वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ बचा क्या, 1 बचेगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। x1 इज लेट्स से p इज t कॉमा t स्क्वायर है ना, सो हम t ले लेते हैं, t इंटू y2 माइनस y3 दैट इज, ये हो गया आपका a की वैल्यू 4,3 देन 2,2, है ना। तो y2 माइनस y3 दैट इज 3 माइनस 2 हो गया, प्लस x2 इज 4, y3 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस t का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x3 इज 2, y1 माइनस y2 दैट इज t स्क्वायर माइनस 3। ऐसे ही करा था। हाँ सर, फिर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देन t के तो दो। ठीक है, दिस विल बी t into 1 प्लस 8 माइनस 4t स्क्वायर
प्लस 2t² माइनस 6। ठीक है, मॉड्यूलस लगना है भाई, मॉड्यूलस लगेगा इसमें, इसमें मॉड्यूलस लगेगा, राइट। तो कितना बचा है, t प्लस 8, इन दोनों को करोगे सिंप्लीफाई तो माइनस 2t² प्लस माइनस 6, तो इट्स गोइंग टू बी माइनस 2t² प्लस t माइनस सॉरी प्लस 2, है ना, इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व कर लो बस। हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा गाइस? तो इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो ना, मॉड हटाने के लिए 2t² प्लस t प्लस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस ऑफ 2t² प्लस t प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1। क्योंकि जब मॉड्यूलस हटता है तो क्या होता है, प्लस माइनस होता है ना भाई। मॉड ऑफ x को अगर आप लिखते हो तो आप क्या कहते हो, प्लस x भी लिखते हो और माइनस x भी, क्योंकि अगर माइनस 1 को मैं मॉड के अंदर डालूंगा तो भी मुझे 1 मिलता है, प्लस 1 को करता हूँ तो भी आई गेट ऑलवेज 1 एज द आंसर, है ना। तो यहाँ पे एक बार 1 लेंगे, एक बार प्लस 1 लेंगे, एक बार माइनस 1 लेंगे, देन यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू गेट टू आंसर्स, -1, 1 एंड 1, 1। कर लोगे, कराएं आगे, करना है ये वाला? एनी डाउट्स इन दिस गाइस? ठीक है, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। करो गाइस, क्वेश्चन तो गिवन है।
तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में टी की 4 वैल्यूज आ रही होंगी ना गाइस, कृष्णा शिफा, सर 4 आ रही थी, है ना? एक एक माइनस की वो भी आ रही थी सर, मैं बता रहा हूँ, मैंने माइनस निकाली थी 1/2 और 1/2। -3/2। यस 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 सर, यस सर। बट जो ऑप्शंस के हिसाब से है वहां से हमें देखना है, तो हमें क्या मिल रही थी, माइनस का 1/2 और -1, और दूसरी वैल्यूज मिल रही थी -3/2 एंड 1। सर एक एक उसमें से अलग रूट्स आ रहे थे और एक दूसरी इक्वेशन से अलग रूट्स आ रहे थे, हाँ ऐसा ही ना? हाँ, वही बोर्ड पे ने किया ना अभी, तो इसलिए वही, किया 4 आनी चाहिए वैल्यूज तो। दोनों के सबके अलग अलग रूट्स आ रहे थे। तो इस क्वेश्चन ठीक है, जिसको नहीं आया एक बार देख लेना, पिछले क्वेश्चन का बोर्ड पे कर रखा है मैंने, टी की वैल्यूज निकाली हुई हैं, यू गाइस कैन हैव अ लुक एट इट। बट वो ऑप्शंस में नहीं थी, इसलिए मैंने एलिमिनेट हाँ, कर दी थी। इसीलिए आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, कैसे कर रहे हो? सर ये वाला तो सिंपल है, मतलब 19। कोई दोनों की इक्वेशन निकाल के इक्वल रख दो, निकल जाएगा। ओके, ठीक है, बढ़िया। शिफा का आंसर आ चुका है, कृष्णा ने भी आंसर मेरा कर दिया है। ओके, और लोग, मुआविज, तरुण, देव, कौन कौन है भाई, दिव्यांश, आर्या, चेतन, थर्ड। थर्ड हो गया ना? ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है हमें? सपोज 2 लाइंस आर इन अ प्लेन, तो भाई 2 लाइन गिवन है, क्लियर कट पता है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमें क्लियर है ही। एक्स इंटरसेप्ट बोले तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? फॉर श्योर 0 होगा। तो मतलब एक्स इंटरसेप्ट ऑफ L1 है 2, मतलब उसका पॉइंट क्या होगा? 2,0, एंड L2 का क्या है? -1, इसका मतलब क्या होगा? -1,0। अब क्या बोल रहे हैं? दैट द रिस्पेक्टिव वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट भी दे दिया उसने। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स ऑफ बोथ द लाइंस, तो भाई इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई दोनों की, L1 L2 की, उनको इक्वेट करो, मतलब सिंप्लीफाई करो, दोनों को एक दूसरे से काटा पीटी करो, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, इसमें जो आपका है उसमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो tan थीटा कितना आएगा बताओ? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा? What will be the value of tan theta guys? क्या आएगा आंसर? tan theta is सर वेट वेट m2 वेट minus, 8 आएगा सर। आंसर नहीं बता रहा। नहीं, सर 8 कैसे आएगा भाई? माइनस 1/8 1/8 हाँ ठीक है, गुड। हाँ वही सर, 1 tan बाई। इनवर्स होगा ना? हाँ देखो ध्यान से, तो फॉर्मूला इज मॉड ऑफ m2 minus m1, जो हमने करा था अभी थोड़ी देर पहले, m2 minus m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड्यूलस में इक्वल टू tan थीटा। तो दोनों का मॉड्यूलस, दोनों का स्लोप निकाल के यू कैन सिंपली कैलकुलेट इट। ठीक है भाई, सब तो क्लियर है? एनी डाउट्स? सर वो एक बार नेगेटिव एंगल्स वाला बता दीजिए ना, वो मैंने रट के तो रखा हूँ कि उस साइड नेगेटिव होते हैं, कौन उसका सा? लॉजिक भी समझ आता है। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में सर नेगेटिव एंगल्स होते हैं ना? मतलब समझा नहीं मैं। नेगेटिव होते हैं बट क्या, किस टाइप का बोल रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइड में पूछना चाह रहे हो या इसी में एंगल्स लाइन के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो? लाइन के रिस्पेक्ट में वो लोग मतलब नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, और मतलब कैसे हम फाइंड करते हैं ये चीज, मैंने मतलब रट के तो रखा हूँ लेकिन आज तक लॉजिक नहीं क्या समझ रटा हुआ है वो? क्या रटा हुआ है बताओ, किस चीज के बारे में बात सर कर रहे हो? वो मैं क्वेश्चन। क्या कहते हैं, इस मतलब एंगल जितने भी क्लॉकवाइज होते हैं वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और वो एंटी क्लॉकवाइज वाले जितने भी जाते रहते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा,
जैसे एग्जांपल दो। एग्जाम्पल मतलब मैं कॉपी पे लिख तो पा रहा हूँ लेकिन कैसे बताऊँ? अरे तो कोई भी एक एग्जांपल था ना, क्या लिख रहा है कॉपी में? सर एक क्वेश्चन बताता हूँ, रुकिए मैं ढूंढ के वो सेम वाला क्वेश्चन आपको जैसे शेयर साइन ऑफ 130 डिग्री ऐसे कह रहे हो क्या कि पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? साइन 130 डिग्री 135 डिग्री ऐसे बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? आई एम नॉट ओके एबल टू सर, गेट दैट आप एक प्लेन ड्रॉ करिए सर, मैं बताता हूँ। मतलब एक क्वेश्चन। एक्स कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया आपने, ओके। हाँ। अब इसमें सर ये क्या कहते हैं, दिस इज फर्स्ट। ओके 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 ओके। सो सर मैं ये बोल रहा था, इसमें क्वाड्रेंट्स में आते आते एंगल्स नेगेटिव और वो होते जाते हैं ना, टेन की हाँ वैल्यू इनवर्स होती जाती है, तो वही मैं पूछ रहा था। ओके ठीक ये है, एक थोड़ा बार सा देख लेते हैं, शायद अच्छा से doubt है लेकिन जो ये बोल रहे हैं वही बता रहा हूँ मैं। आई होप। देखो क्या होता है कि दिस इज 90 डिग्री, है ना, दिस इज क्लियर कट 90 डिग्री। अगर अब 90 डिग्री से ज्यादा जाना है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया ना, तो ये 90 से 180 डिग्री ये वाला हो गया। दिस विल बी 180 से ये कितना हो जाएगा, ये फिर 90 डिग्री हो गया, तो मतलब 180 से 270 डिग्री वाला ये क्वाड्रेंट हो गया। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो अब आपको क्या बोलना है, उसने पूछा कि और ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी 270 से लेके 360 डिग्री वाला। अब एक चीज होती है कि 10 की वैल्यूज कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल एंगल्स, मतलब एक तरीके से कह सकते हो ऑल साइन कॉस टेन या इनका इनवर्स भी, ये सारे क्या होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। इसको बोलते हैं ए एस टी सी। सेकंड में साइन सिर्फ एंगल होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका टेन थीटा पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस थीटा वगैरह पॉजिटिव होता है और इनका इनवर्स पॉजिटिव होता है। तो सपोज अगर मुझे दिखा है साइन 135 डिग्री, तो क्या होगा, ये दिस विल बी इन दिस क्वाड्रेंट, तो ये फॉर श्योर पॉजिटिव होगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो एक बार देख लो, अगर जिसको समझना है। साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं इसको, 135 को। सो क्या हो जाता है, ये जैसे ही 90 प्लस करते हैं तो दिस विल बिकम cos 45 डिग्री एक तरीके से, राइट। एक सेकेंड, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ओके साइन 90 प्लस थीटा वाली आइडेंटिटी हुई ना। हाँ, तो साइन 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा ही होता है ना, या साइन का कॉस हो जाता है वो? कॉस हो जाता है सर। नहीं यार, साइन ही रहता है भाई, वही तो भी तो। सही तो ऐसे अगर सुना था। cos 45 हो जाएगा तो हाँ मतलब cos हो गया ना, ठीक है, तो ठीक तो है। हाँ तो cos 45 सही लिखा है मैंने। तो cos 45 विल बी इक्वल टू 1/√2, है ना। क्योंकि क्या होती है, वैल्यूज एक बार देख लो, बाई चांस कहीं पे एग्जाम में उन्होंने पूछ लिया कोई क्वेश्चन ऐसा। तो टेन थीटा की वैल्यूज याद है सबको, 0, 30, 45, 60 एंड 90। 90 जीरो पे क्या होता है, जीरो, बोलो जिसको वैल्यूज याद है बताओ। याद तो नहीं, टेबल बनाता हूँ हर बार। 0 1/√3, फिर 1, फिर ये √3 इधर आ जाएगा एंड दिस इज नॉट डिफाइंड, हाँ ठीक है। साइन का अगर होता है तो क्या होता है, 0 1/√2, यही वाला 0 1/2, 1/2, 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, ठीक है। कॉस का इसका उल्टा हो जाता है कि 1 से शुरू होके 0 तक। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके सर। बस ये बताना ये क्वेश्चन करा है या नहीं करा, बिकॉज ये मैंने कई जगह करा भी रखा है, तो हो सकता है आप लोगों ने कर रखा हो। नहीं करा तो फिर विल सॉल्व इट। बताओ किस किसने कर रखा है क्वेश्चन और किस किसने नहीं किया। हैंड रेज कर सकते हो रिएक्ट बटन से, या लास्ट ईयर का वो है ग्रेडेड असाइनमेंट, ईयर बोल रहा, सॉरी अच्छा लास्ट बैच का। पीवाईक्यू में भी आ रखा है यार, प्रीवियस ईयर पेपर है जो मैंने अभी दिया तुम्हें। हाँ इस टाइप का होगा। एग्जाम में भी आ चुका है और वैसे भी करा है हमने, आई थिंक लाइव यूट्यूब लाइव पे भी मैंने किया हुआ है। तो जिन्होंने रिकॉर्डिंग देखा हुआ है दे वर एबल टू सॉल्व दिस।
हाँ करवाया ना सर आपने। तो एक बार अटेम्प्ट करो फटाफट, नहीं आता तो करते हैं। किया है किसी को करना है क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट इट गाइस। नोट कर लो, क्लास के बाद एक बार सॉल्व करना, नहीं होता है तो टैग कर देना मुझे ग्रुप्स में, जिस जिस ग्रुप में तुम लोग हो, तो आई विल आंसर। ठीक है, या कोई और बच्चा कर देगा, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड अगर कोई डाउट होता है तो पिंग कर देना, वी कैन डिस्कस। बाकी अब रिलैक्स करो, लास्ट के 1-2 दिन है, मजे मारो, ऐश करो, जो स्ट्रेंथ है सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि सब कुछ पढ़ के जाना है, रिलेशन सर फंक्शन भी स्क्रीन ऑफ पढ़ना हो है। गई। ओके लेट मी सी, क्वेश्चन नोट करो भाई। अब तो मैं ग्रुप्स में डाल रहा हूँ यार ये क्वेश्चन। ग्रुप में भी शेयर कर दिया मैंने क्वेश्चन, तो कंसीडर सॉल्विंग दिस। जिससे नहीं बनता आंसर मतलब पूछ लेना। द आंसर इज 6, a + b + c का वैल्यू है 6 है। ठीक है, ओके देन प्रैक्टिस करो, बाकी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। बाकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना, प्लीज डोंट फोकस ऑन योर वीकनेस, कि जो टॉपिक नहीं आता उस पे ही फोकस कर रहे हो। अभी सिर्फ 1-1.5 दिन बचा है तो सिर्फ रिवाइज द थिंग्स इन विच यू फील दैट यू आर रियली कंफर्टेबल, उन क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नथिंग एल्स, और कुछ जरूरी नहीं है इस टाइम पे, लास्ट के 1-2 दिन में। इवन इफ यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस तो एग्जाम निकल जाएगा, अच्छा स्कोर भी आ जाएगा। ठीक है, मैं भी इवन डिप्लोमा लेवल में यही स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, आई डोंट गेट मच टाइम टू स्टडी, तो मैं लास्ट के टाइम पे ही पीवाईक्यू वगैरह देख लेता हूँ, दैट्स हाउ आई सॉल्व एंड प्रिपेयर। कूल है यार, ठीक है, प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सर। गुड नाइट, या ओके, गुड नाइट, बाय बाय। सर हाँ जी, सर ये पूछना था, जैसे हम्म पेपर में जब एग्जाम देने जाएंगे हम्म, तो वहाँ पे कंप्यूटर पे होगा, हाँ कंप्यूटर पे होगा, यस। तो सिर्फ हमें जाके उसमें सॉल्व करना रहेगा, मतलब हम लोग की आईडी खुली रहेगी क्या उसमें सर? कि जब जाओगे वहां पे एडमिट कार्ड दिखाने के बाद दे विल टेल यू कि भाई इस कंप्यूटर पे जाके आपको बैठना है। ठीक है, उस कंप्यूटर पे जाके जस्ट आपको फिर वो हेल्प कर देंगे, यूजर नेम पासवर्ड, आपको आपकी फोटो वोटो सब दिखेगी उसमें कि इस वाले कंप्यूटर पे आप बैठोगे, जैसे और फिर आप ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और कुछ नहीं पासवर्ड डालना भी। होगा, सिर्फ पासवर्ड डालना होगा, रोल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी आपकी ऑलरेडी आ रखी होगी, यू विल हैव टू जस्ट एंटर योर डेट ऑफ बर्थ एज द पासवर्ड। अच्छा, ठीक है, और हाँ। सर वो कॉपी वॉपी मिलेगी कुछ लिखने उखने के लिए, मतलब सॉल्व करने के हम्म लिए? तुम्हें मिलेगा वो ना, नोटपैड वगैरह, पेपर्स मिलेंगे, मतलब A4 साइज की शीट्स मिल जाएंगी, ओके। और एक्स्ट्रा भी मिल जाती है, डोंट वरी कि बिल्कुल ऐसे बचा बचा के यूज कर रहे हो। अब सर परसों है, अब पूरा मैथ का रिवाइज करेंगे, सिर्फ पीआई क्यों देख लें? थोड़ा बहुत मतलब वो नोट करो कि पीवाईक्यू में कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसके नोट्स बना यस। लो कि यार ये वाला टॉपिक नहीं हो रहा, उसका फॉर्मूला जाके दोबारा चेक करो फिर।